हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं ब्लड सर्कुलेशन, और ब्लड सर्कुलेशन के टाइप्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। अब जो ब्लड सर्कुलेशन के टाइप्स डिस्कस करेंगे या ब्लड सर्कुलेशन को कैटेगराइज किया गया है, तो ये किस बेस पर किया गया है, तो यहाँ पर हम राइट कर देते हैं बेस्ड ऑन ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के बेस पर इनको कैटेगराइज किया गया है। तो इसके टाइप हम देखते हैं। तो अब इसके टाइप अगर हम देखते हैं ब्लड वेसल्स के बेस पर, तो ये दो टाइप का बनेगा। एक तो बनेगा जो ब्लड वेन में बहता है, तो इसको वेनस सिस्टम, एक ये हो जाएगा। और एक हो जाएगा आर्टरी में जो ब्लड बहता है, तो हो जाएगा आर्टेरियल सिस्टम। ये हो जाएगा। ये दो सिस्टम हो जाएंगे, एक वेनस सिस्टम, एक आर्टेरियल सिस्टम। हम जानते हैं कि जो हमारा ये हार्ट होता है 4 चेम्बर्ड होता है। ये हार्ट हमारा 4 चेम्बर्ड होता है। अब ये जो चारों चेम्बर्स हैं, इनके अगर हम नाम देखें, तो ये जो ऊपर का चेम्बर होता है वो एट्रियम कहलाता है, और जो नीचे का चेम्बर है ये कहलाता है, ये वेंट्रिकल कहलाता है। ये वेंट्रिकल कहलाता है। इसी तरह से ये भी एट्रियम हो जाएगा और ये भी वेंट्रिकल हो जाएगा। बस ये डिफरेंस ये हो जाएगा कि ये लेफ़्ट एट्रियम होगा, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल होगा, ये राइट एट्रियम होगा और ये राइट वेंट्रिकल होगा। बस इतना डिफरेंस होगा। बाकी ऊपर के दोनों चेम्बर एट्रियम कहलाते हैं और नीचे के दोनों ही चेम्बर का नाम वेंट्रिकल होता है। बस ये लेफ़्ट लेफ़्ट हो गए, ये राइट राइट हो गए। ये डिफरेंस होता है। अब इसके बाद हम ब्लड सर्कुलेशन को समझ लेते हैं। ये जो दोनों टाइप हमने देखे हैं कि ये किस तरह से जो वेनस सिस्टम काम करता है सर्कुलेशन के लिए, और किस तरह से आर्टेरियल सिस्टम काम करता है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो आर्टरीज़ होती है, यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं, जो ये हम राइट कर लें आर्टरीज़ है। आर्टरीज़ है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। और जो वेन्स होते हैं, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। आर्टरीज़ की जो वॉल होती हैं वो थिक होती हैं। अगर आप इसको वेन से कंपेयर करेंगे, तो आर्टरीज़ की जो वॉल होती हैं वो थिक होती हैं। आर्टरीज़ की वॉल थिक होती हैं और जो वेन्स की वॉल होती हैं वो थिन होती है। आर्टरीज़ बॉडी में डीप में अंदर की तरफ पाया जाता है। ये ऊपर की तरफ आप इसको फील कर सकते हैं। और जो आर्टरीज़ में ब्लड बहता है ज़्यादा फोर्स के साथ बहता है, इसलिए इसका जो है ये वॉल्स ज़्यादा इसकी थिक होती हैं। कि ये अगर ऐसा नहीं होगा, वॉल्स थिक नहीं होंगी, डीप में नहीं होंगी, तो इसकी वॉल्स फट सकती हैं इसके फोर्स से, जो ब्लड का प्रेशर होगा उससे। और इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, इसलिए इसकी वॉल जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होती हैं और बहुत ज़्यादा डीप में भी नहीं होती हैं। तो ये डिफरेंस हो जाता है आर्टरीज़ और वेंस में। लेकिन ये डिफरेंस आप ख़ास करके ध्यान रखिएगा कि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ऑक्सीजन वाला ब्लड, वो आर्टरीज़ के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई होगा, एक एक सेल तक के सप्लाई होगा। वहाँ से उस ऑक्सीजन का यूज़ हो जाएगा रेस्पिरेशन में। फिर उसके बाद जब उसका यूज़ हो जाएगा, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, तब वो वेंस के थ्रू फिर हार्ट में पहुँचा दिया जाएगा। ये अगर हम देख लेते हैं कि हमारा हार्ट है ये 4 चेम्बर, तो यहाँ पर आर्टरीज़ के थ्रू बाहर निकला और ये बॉडी में यूज़ हुआ, फिर वेंस के थ्रू फिर इसमें आ गया। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से फिर जाएगा लंग्स में, और लंग्स में फिर ये ऑक्सीजन लेकर के फिर हार्ट में आएगा, और हार्ट से फिर ये बाहर निकाल दिया जाएगा। और इस तरह से पूरा ये हार्ट से फिर पूरी बॉडी में पहुंचा दिया जाएगा, और फिर वहाँ से फिर पूरी बॉडी से वो ऑक्सीजन यूज़ होकर के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर हार्ट में आएगा। तो इस तरह से ये वर्क करता है। लेकिन इसको हम थोड़ा अब डिटेल में समझ लेते हैं। ये आप अच्छी तरह समझ गए कि आर्टरीज़ में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करता है, और जो वेंस होते हैं उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये हार्ट है, तो ये हार्ट हमने यहाँ पर राइट कर लिया। ये स्पेस थोड़ा ताकि हमें मिल जाए, तो हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं हार्ट। हार्ट से जो ब्लड निकलता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा यहाँ से अओर्टा के थ्रू निकलेगा। अओर्टा एक मोटा पाइप होता है, आप समझ लीजिए, एक मोटी ट्यूब होती है।
तो यहाँ पर हम राइट कर देते हैं अओर्टा। अब अओर्टा के थ्रू ये हार्ट से जो ब्लड है वो बाहर निकला। अब अओर्टा के बाद ये जो ब्लड निकलेगा ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये अब आर्टरी में पहुँच जाएगा, ये आर्टरी में पहुंच जाएगा। मतलब ये कि अओर्टा है, ये मोटा सा ट्यूब है, अब इससे कई आर्टरीज़ निकली। अब इससे क्या हुआ, कई सारी आर्टरीज़ निकली अओर्टा के बाद। अब आर्टरी के बाद ये आर्टरी है, ये अओर्टा था, ये आर्टरी है। अब आर्टरी के बाद ये एक आर्टरी कई आर्टियोल में बदल जाएंगी, ये आर्टियोल्स में, मतलब ये आर्टियोल्स अब आर्टरी से भी पतली ट्यूब हो जाएंगी। ये यहाँ पर हम ड्रॉ कर देते हैं, ये आर्टरीज़ हो गया। अब ये जो आर्टरी है, अब इसके बाद इससे भी पतली ट्यूब आएगी जो कि आर्टियोल कहलाएगी। यहाँ पर हम राइट कर देते हैं, ये आर्ट्रियोल हो गया। ये जो आर्ट्रियोल है ये अब इसके बाद इससे भी कई सारी पतली ट्यूब निकलेंगी जो कि कैपिलरीज़ हो जाएंगी। यहाँ पर हम राइट कर देते हैं, यहाँ पर हम राइट कर देते हैं कैपिलरी। ये कैपिलरीज़ हो गई, ये आर्टियोल से आ गया कैपिलरीज़ में। अब कैपिलरीज़ में जो ब्लड आया ये पहुंच जाएगा जो भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं और जो सेल्स हैं उसमें पहुंचेंगे, और वहां पर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज़ हो जाएगा। जब ऑक्सीजन का यूज़ हो जाएगा तब वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा। अब वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैपिलरीज़ के थ्रू फिर कहाँ पहुँच जाएंगी, जिस तरह से ये आर्टरी के बाद आर्ट्रियोल्स में पहुँची थी, इसी तरह से, और ये आर्टरी से पतली ट्यूब थी आर्ट्रियोल्स, तो इसी तरह से ये पहुंच जाएंगी वेन्यूल्स में, ये वेन्यूल्स में पहुंच जाएंगी। और ये जो हमने यहाँ पर ब्लड कैपिलरी ड्रॉ किया, ये कैपिलरीज़ अब जा कर के बहुत सारी कैपिलरीज़ मिल जाएंगी वेन्यूल्स में। मतलब ये कि एक वेन्यूल से कई सारी कैपिलरीज़ निकलेंगी। अब ये जो वेन्यूल है ये जा कर के मिल जाएंगी कहाँ पर, वेंस में, ये मिल जाएंगी वेंस में। अब ये कैपिलरी आप इसको मिडिल में समझिए। अब इसके बाद ये समझ लीजिए कि कैपिलरीज़ यहाँ पर मिली थी आर्ट्रियोल से, और यहाँ पर कैपिलरीज़ मिल जाएंगी वेन्यूल से। अब ये आर्ट्रियोल्स यहाँ पर मिली थी आर्टरी से, ये यहाँ पर मिली थी आर्टरी से, और ये जो वेन्यूल्स हैं यहाँ पर जाकर के मिल जाएंगी वेन से। अब ये आर्टरी मिली थी अओर्टा से, और ये वेंस कहाँ मिलेंगी, ये मिलेंगी वेना केवा से, ये मिलेंगी वेना केवा से, और वेना केवा से फिर ये हार्ट में पहुंचा दिए जाएंगे। यहाँ ये हार्ट में पहुंचा दिया जाएगा, यहाँ वेना केवा के थ्रू डीऑक्सीनेटेड ब्लड पहुंचा यहाँ से फिर आएगा यहाँ, और यहाँ से फिर ये पहुंचाया जाएगा लंग्स में। लंग्स में ये ऑक्सीजन लेगा, अब लंग्स से ऑक्सीजन लेके आएगा यहाँ पर, यहाँ से फिर आएगा यहाँ, और यहाँ से फिर ये जो ब्लड है ये अओर्टा के थ्रू फिर बाहर निकाल दिया जाएगा। अओर्टा के थ्रू जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पर अओर्टा के थ्रू बाहर निकला, फिर अओर्टा जाकर के मिल जाएंगी आर्टरी से, आर्टरी जाकर के मिल जाएंगी आर्टियोल से, आर्टियोल जाकर मिल जाएंगी कैपिलरीज से। और यहाँ पर ऑक्सीजन जब बॉडी हमारी यूज़ कर लेगी उसको, तो फिर उसके बाद वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड अब वेन्यूल्स में आएगा, वेन्यूल से फिर वेंस में आएगा, वेन से फिर वेना केवा में आएगा, वेना केवा से फिर हार्ट में आएगा। तो इस तरह से जो ये ब्लड सर्कुलेशन का टाइप हमने देखा, तो ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पर हमने देखा था कि 2 टाइप का हुआ। तो अब यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं अलग से, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि वेंस में किस तरह से उनका सर्कुलेशन हुआ और आर्टरीज़ में किस तरह से उसका सर्कुलेशन हुआ। तो अब हम यहाँ पर राइट कर देते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं तो इसमें समझना आसान हो जाए। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले बात करें आर्टेरियल सिस्टम की, आर्टेरियल सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले जो ब्लड हुआ था, यहाँ पर जो सबसे पहले बाहर निकला था वो निकला था अओर्टा में, ये अओर्टा में निकला। फिर अओर्टा से कहाँ गया था, आर्टरी में गया था, अओर्टा से आर्टरी में गया था, फिर आर्टरी से आर्ट्रियोल्स में गया था, आर्ट्रियोल्स में गया था, और इसके बाद यहाँ से कैपिलरीज़ में, यहाँ से कैपिलरी में। तो ये तो हो गया आर्टेरियल सिस्टम का। अब अगर हम यहाँ पर बात करें वेनस सिस्टम की, वेंस के बारे में, तो यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं वेनस सिस्टम। अब इसमें कहाँ पर सबसे पहले आया था, सबसे पहले कैपिलरीज़ में आया,
कैपिलरी, ये सबसे पहले कैपिलरी में आया। अब कैपिलरी से ब्लड आया था वेन्यूल्स में, वेन्यूल्स में आया था यहाँ पर, और वेन्यूल से आया था वेन्स में, वेन्स में, और वेन से आया था वेना केवा में, वेना केवा में, और वेना केवा से यहाँ हार्ट में पहुँचा दिया गया था। तो ये इस तरह से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर हमने टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन की बात की, तो एक तो ये आर्टेरियल टाइप हो गया, एक ये वेनस टाइप हो गया। आर्टेरियल में सबसे पहले अओर्टा, अओर्टा से गया आर्टरीज में, आर्टरीज से आर्ट्रियोल में, फिर कैपिलरीज से, कैपिलरीज यहाँ पर जब मिली तो कैपिलरीज ने यहाँ पर ब्लड पहुँचाया वेन्यूल्स में, वेन्यूल से आया वेन्स में, वेन्स से वेना केवा में, और वेना केवा से फिर हार्ट में पहुंचा दिया गया। यहाँ पर वेना केवा ये हार्ट में मिला हुआ है, यहाँ पर ये अओर्टा हार्ट में मिला हुआ है। यहाँ पर आप इसको इस तरह से समझिए कि वेना केवा जो होता है इसमें बहुत सारी वेन्स निकली, अब ये वेन से बहुत सारी वेन्यूल्स निकली, और वेन्यूल से बहुत सारी कैपिलरीज निकली। यहाँ पर आप इसको इस डायरेक्शन में देखिए कि अओर्टा से बहुत सारी आर्टरीज निकली, आर्टरीज से बहुत सारी आर्ट्रियोल्स निकली, आर्ट्रियोल से बहुत सारी कैपिलरीज निकली, और ये दोनों कैपिलरीज आपस में यहाँ पर मिली हुई हैं। अब ये मिली हुई हैं तो वो जाकर के यहाँ मिली वेन्यूल से, वेन्यूल्स मिला वेन्स से, वेन्स से वेना केवा से, और ये जाकर के हार्ट में मिल गया, और यहाँ ये जाके हार्ट में मिल गया। यहाँ से हार्ट ने सप्लाई किया ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में, और पूरी बॉडी से यहाँ पर जो कैपिलरीज और वेन्यूल्स और ये वेन्स लेकर के आई है ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेना केवा के थ्रू हार्ट में। तो इस तरह से ब्लड सर्कुलेशन पूरा हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन के बारे में पहले से वीडियोस हैं, तो उसकी लिंक आपको इन स्क्रीन पे मिल जाएगी, आप उसको देख लेंगे तो आपको वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, और हार्ट के बारे में भी आपको उसका स्ट्रक्चर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमने बात किया है कि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो कितने टाइप का होता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।